प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मोमी। ताज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी लाहौर शहर के इस वक्त सबसे बड़े प्रॉब्लम और सबसे बड़ी फेस्टिविटी के हवाले से। लाहौर शहर का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये बारिश है, ये पानी है, जिसने मामूलाती ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर करके रख दिया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। मेन रोड्स का, बड़ी शाहराहों का ये हाल है कि यहाँ पर पानी 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 नज़र आ रहा है और गली मोहल्लों में भी लोगों के घरों तक पानी चला गया है। प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी, ताजपुरा का इलाका है जहाँ पर आज सुबह से अभी तक तकरीबन 2 बज गए हैं। 183 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ऐसी सूरत हाल में इदारे कितने मुतहरिक हैं, कितना काम कर रहे हैं, लोगों को कितनी मुश्किल है, दिखाते हैं आपको। हम आ ही रहे थे, आगे अभी इलाके में जाना है, लेकिन यहाँ पर हमें जी वासा का एक टैंक नज़र आया है, लेकिन पानी नहीं सक किया जा रहा, बंद है। हमने जैसे ही देखा वो बंद था और ये भाई साहब मुझे देख, क्या हाल है भाई जी? बस ठीक है। इधर सर पानी चाय पीने गए था, बंद पड़ा हुआ है। छोड़ दिए, चाय पीने गए हैं। सारे हाँ जी, सारे भाई चाय पीने? हाँ जी, हाँ टाइम होया सी, हाँ टाइम तो इसको चलता छोड़ जाते? नहीं चलता हूँ, वैसे चल गया। हम वैसे काफी देर से रुके हुए हैं यहाँ, नहीं आपका इंतजार कर रहे थे। पर 3 बजे आए रात दे खाना नहीं देता सामने, फिर दसो। मैं बहुत देर से खड़ी हूँ, ढूंढा मैंने भाइयों को, नहीं मिले मुझे। नहीं मिले। मैंने कहा प्रोग्राम करते हैं। नहीं। फर्क पड़ेगा इससे? हाँ जी, बड़ा फर्क पड़ेगा। गाड़ी पानी से भर जाएगी? हाँ जी, जा रहा पानी। हाँ, फिर इसको डिस्पोजल करके आए? हाँ जी, बाहर छोड़ के आवा, बाहर करके आए। बाहर नाले थे। लीजिए, जब हम आए तो ये बंद था जी, जो डिस्पोजल यहाँ पे लगाया गया है। और जैसे ही हम आए हैं प्रोग्राम शुरू, क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे रुकी हुई थी, देख रहे थे, हम भाइयों को ढूंढ रहे थे कि हमें कोई मिले, हम बात करें कि आखिर ये बंद क्यों है। हालात आपके सामने है, पानी है और मेन शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। हालात आपके सामने हैं। आगे मैं आपको ताजपुरा के इलाके में लेके जाती हूँ, वहाँ पर क्या हालात हैं, वहाँ पर क्या मामलात हैं, वहाँ पर लोग कितना मुतासिर हुए हैं बारिश की वजह से। आ जाइए दिखाते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है। ठीक है। आज काम शाम पे कोई नहीं? काम पानी बहुत है भाजी, पानी बहुत है ना, काम पे करते हैं। ये रिक्शा चलाता हूँ मैं, तो पानी हर तरफ पानी है। और रिक्शे वाले भाई भी तंग, आज दिहाड़ी नहीं, काम नहीं। हाँ जी, कोई काम नहीं, आज वेले फिर रहे हैं। जब भी बारिश हो यही हालात इधर, यही रात की हुई है नमाज के बाद, अभी तक रुकी नहीं है। पानी कब जाएगा, निकलेगा कब? खुद ही निकल जाएगा? आ जाएंगे वासा वाले क्या? वासा वाले तो आते ही नहीं। ये देख लेना, हफ्ते बाद फिर आ जाना, इधर ही पानी होगा। ये बच्चे गंदे पानी में नहा रहे हैं। 1 हफ्ते बाद भी ये पानी ऐसे ही होगा? ऐसे ही होगा, देख लेना। बच्चे गंदे पानी में नहाते हैं। देखो आवाम कितनी तंग है, ये देखो सारी स्कीम भरी हुई है। कैमरामैन भाई उधर दिखाएं ज़रा, वो जो बाइक पे भाई साहब आ रहे हैं ना, वो दिखाएं कि, और जैसे जैसे आगे जाते जाएं, खैर पानी में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे पानी इसी तरह से आपको नज़र आएगा और बढ़ता जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल भाई जी? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? इतनी बारिश, इतना पानी। इतना पानी जो है, बारिश का पानी, क्या करना, क्या करेंगे? लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, ताजपुरा वाले टेंशन में पड़े हुए हैं कि ये पानी ने क्या टेंशन डाल दी। पानी ये हुक्मरानों का काम है ना, निकाले, किसका काम है? अवाम ने निकालना पानी, इनका काम है ना, ये निकाले। आज कितनी ज़िंदगी मुतासिर है बारिश से, पानी जमा होने? बहुत मुतासर है, इधर को मोटरसाइकिल निकल ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल से है। आपकी बाइक बंद तो नहीं हुई? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल भी लोगों की बंद हो जाती है पानी। हाँ, लेकिन ये मेरी नहीं हुई। बचत हो गई। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल सर आपके? ठीक है। क्या करते? हम तो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई, आज तो रिक्शे बंद पड़े हैं सारे लाइन में। हमने निकाले नहीं, वो देखें सामने, वो सामने ग्राउंड में। उस उधर से निकाले नहीं, पानी की वजह से बराबर सारा पानी इंजन में भी चला गया पानी, उल्टा नुकसान ही है उधर। जब निकालेंगे धक्के के साथ स्टार्ट ही नहीं होगा, मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। पानी चला जाएगा अंदर? पानी चला जाएगा, उसका मोबाइल चेंज करेंगे, फिर उसे सुखाएंगे, घंटा 2 घंटे
जो है ना सूखेगा फिर जाके स्टार्ट होगा। ये मसले मसाइल हैं। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं, कौन कौन से इलाके? 91 91 से तकरीबन कोई 9 साल, वो 20, ये 29, कोई 35 साल हो 35 साल हो गए। 35 साल हो गए हैं सीधे सीधे साल। कौन कौन से इलाके में जाते हैं लाहौर? पूरा लाहौर? पहले 2 स्ट्रोक थे ना, 2 स्ट्रोक चलाते रहे। ये CNG अब आए हैं 2007 में। पहले जो है ना हम 2 स्ट्रोक चलाते रहे, तो वो जो पुलिस तंग करती थी, ये धुएँ बहुत देते हैं, वो वाले रिक्शे चला रहे थे। अब ये उन्होंने निकाल दिए हैं। अच्छा सर, कौन कौन से इलाकों में बहुत पानी होता है? सारे इलाकों में ही है। हमारा इलाका तो पहले ही देख लें, कुम्हारपुरा जो है, कल से सबसे ज़्यादा बारिश भी इसी इलाके में हुई। इसी में ही हुई है। ये सुबह 3 घंटे में ये देख लें, ये पार्क भर गई है, ये गलियाँ हैं, पीछे गलियाँ हैं। सुबह एक राउंड लगा के हैं नहर पे बहुत पानी है, इसीलिए जो है ना बड़ा मसला बना हुआ है। क्या हाल भाई जी? ठीक। आपने नाश्ता ले आए? नाश्ता सुबह से आप करने लगे नाश्ता, क्या हो गया टाइम? अपने घरों में बंद किया हुआ सब? एक तो ऊपर से गैस नहीं है, ऊपर से बारिश ने आज छुट्टी भी करवा दी है काम से, और नाश्ता भी लेने खाऊँ। वही मैं भाई को बता रहा था कि ये हमारा ताजपुरा तकरीबन 15 सालों से यही हाल है इधर। 15 सालों से ऊपर से अल्लाह ताला की रहमत भी इसी इलाके पर ऊपर है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बारिश भी इसी इलाके में होती है। ये साहब का रिकॉर्ड है इस इलाके का। तो ये तो अभी तो पानी काफ़ी उतर गया है। आगे जाके आप देखें तो सही लोगों के घरों का क्या हाल है। आप तो गुजरने, आप कहेंगे अब लोग रहते कैसे हैं यहाँ पर? घरों के अंदर भी पानी भरे पड़े ना, गाड़ी वगैरह है, अपनी गाड़ी लेके जाएं अंदर, आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके अलावा भी आपके अलावा काफ़ी टीमें आती हैं, मगर इस इलाके की कोई नहीं सुनी जाती। जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी, वो कुछ अपने SDO बदलेगी, अपने एक्शन बदलेगी कि हम काम करवा देते हैं, और उसके बाद फिर एक बंदा आधा महीना फिर बस ख़त्म। ये जब ये पहली बारिश हुई है मैं ख्याल ये माह सरमा की, तो ये आप बारिश के बाद बदलते मौसम की पहली बारिश है। अभी ये थोड़ा सा इसके बाद अब कह लें कोई सख्ती होगी थोड़ी सी, 2 दिन ज़रा तो हमें चावल भेज देंगे, बिरयानी भेज देंगे। उन्होंने वही समझा हुआ है, वहाँ को ना उन्होंने ज़हन बना लिया हुआ है। अक्सर ट्रक आ जाते हैं वो एक्शन लेके, कोई ऐसी रोटियाँ लेके आए हैं। अच्छा, आपको चावल बिरयानी भी आती? खुशकिस्मत लोग हैं भाई जी आप तो। फिर वो भी उनको वो गवर्नमेंट ने ना, जैसे वो सियासी जमातों में लॉलीपॉप दिया हुआ है आपको खाना? या को देखे हमने खाना भी दिया ना, वो अपनी नौकरी बचाने के चक्करों में वो किसी कह लो कैटरिंग वाले वो कह देते वो एक आदमी 2 दे के रख के रिक्शा में 2 जैसे बच्चे वो आम जैसे हमारी है, बच्चे खुश हो जाते हैं। देखो जी हमने गवर्नमेंट नहीं कुछ नहीं ठीक, ये सूरत हाल है इधर की। भाई जी कितने दिन ये पानी इसी तरह से रहना है? ये मेरे ख्याल से शाम को तो ईशा के बाद जाके हुआ कोई काम होगा, वरना नहीं काम होगा यहाँ पर पानी। आज बच्चे स्कूल नहीं है, कोई काम नहीं है, ज़िंदगी रुक गई है यहाँ पे। कुछ भी नहीं गया मैडम, मैं आप तो ये सूखे पे खड़ी हुई हैं, ये तो शुरू है इलाके का, ये आप शुरू पे खड़ी हुई हैं, अब आगे तो जाए ना। आगे तो हम भी डूबेंगे भाई जी। तो यही तो बात है ना, हम हमारे लोगों की, हालांकि कहने को ताजपुरा स्कीम है, हाँ कहने को नया इलाका है ये, कोई बहुत पुराना इलाका नहीं है। पता नहीं ये बनाने वाले जब इसको डेवलप किया कैसे किया, पूरे लाहौर में सबसे नीचे वाला इलाका यही खिलाता है। वो यहाँ पे ये नहीं कि लोग नहीं अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उद्योग पर भी रहते हैं। फिर पता नहीं क्या इधर क्यों नहीं सुनी जाती। ये पार्कों का हाल देख लेना, क्या हाल पार्कों का हाल है। इधर बच्चों को खेलना होता है पानी, इधर से ये 3 आगे डेंगू का मसला। सर जी, एक बारिश ऊपर से गैस भी नहीं कोई चक्कर नहीं गया इस इलाके का। आपने पूरी तैयारी की हुई है पानी में जाने की। हाँ जी, क्या करिए, गलियां तो तोड़ियां ने ना, गटर तो वो बंद हुए ने, गटर भी बंद, रूटीन में भी यही हाल पानी। जी, आप भी देख लें क्या हाल है। क्या बोलूँ आपके पास। कितने रुपए किलो गैस हो गई? 80 रुपये किलो। ये अलग खर्चा हैं? ये अलग खर्चा। हाँ जी, ये गैस का वखरा खर्चा, सुई गैस का ये कर लगा। कोई मुल्क का हाल नहीं है, जब भी बारिश हो यही हाल। ये हाल है। जिंदगी खासी मुश्किल हो गई यहाँ। ये महंगाई आपके सामने ही है, जो भी है महंगाई के हालात। क्या हाल सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज सारे भाई काम पे कोई नहीं गया? क्या करें, एंजॉय कर रहे हैं समेत बच्चों के स्कूल, बच्चे भी स्कूल नहीं गए आज। ये तो रोज़ का मामूल बन चुका है ना इधर, ये हमेशा ऐसे ही रहना है। अब देखो पानी है ना हर तरफ, अब 2-3 ट्रक आएंगे, एक ट्रक वाला काम करेगा पानी निकालने वाला, बाकी वैसे खड़े रहेंगे सिर्फ अपनी रिपोर्ट देने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। अब ये कूड़ा करकट देख रहे हैं ना, ये जितना अगर ये काम पहले हुआ हो
अगर ये काम पहले हुआ हो तो ये इतना, इसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, पानी ब्लॉक हो जाता है। मोटरें चल रही हैं लेकिन पानी सही सक नहीं कर रहा होता है। कैमरामैन भाई ज़रा बाइक वाले भाई दिखाएं जिनकी बाइक बंद हो गई है, वो अब बाइक को धक्का लगा के घसीट के पानी में से हाँ वो ये सर ऐसे ही हालात इधर जब ये शुरू से ही ऐसे, ये स्कीम जो है ना, ये इलाका हमारा ठीक है, ये वाला ये शुरू से। अब जब वो सामने देखिए ये मस्जिद है, माशाल्लाह मस्जिद, नमाज के टाइम ये मस्जिद भर जाती है। अब ये देखें नमाजी कैसे जाएंगे, लोग अपने घरों में तकरीबन यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट पानी आ गए। अब देखो लोग अपने घरों में महफूज होकर रह गए हैं, कोई निकल नहीं सकता कोई भी। अब स्कूलों में आपको पता 5% हाज़िरी रही आज, हमारे जितने भी इलाके के स्कूल हैं, बच्चे गए ही नहीं स्कूल आज। और ये रोज़ का मामूल है। ये पार्क है ना, इस पार्क का पानी 1 हफ्ते के बाद भी आप आएंगे आपको ऐसे मिलेगा, पानी यहाँ जमा रहेगा, कोई निकासी नहीं होगी, कोई निकासी नहीं की, कोई भी निकालने के लिए नहीं। कल सड़ जाएगा, मच्छर आ जाएंगे, डेंगू का कितना खतरा है। वो सामने देखिए, सामने ऑफिस है वासा का, वो ऑफिस है, वहाँ बंदे बैठे होते हैं कोने वाला। हाँ जी, वो मानसून वाले बंदे बैठे होते हैं, वो इंतजार में होते भी कब काम हो। हालांकि ये सफाई सुथराई वाला काम हुआ हो ना इधर, उसकी वजह से ब्लॉकेज नहीं होती, पानी की निकासी ठीक रहती है इधर। ये तो उनको सोचना चाहिए ना इधर। अब कोई देखे, अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो तो कैसे लोग आएंगे घर से? तो ये आगे वाला एरिया ना, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता ना। सर जी क्या हो गया बाइक को? बाइक के ताजपुरा रोड है, तो ताजपुरे का बुरा ही हाल है, आपके सामने ही है। ताजपुरा स्कीम का ताजपुरा का नहीं है, एक ही बात है, LDA ताजपुरा स्कीम का बहुत बुरा हाल है। मेरी 40 साल उम्र हो गई है, मगर इधर का निज़ाम नहीं ठीक हुआ, ना LDA का तो ना वासा का, तो ना हमारे MNA MPA का। घरों में सोए में उनके बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं, घर रहते हैं। हमारे निज़ाम यही है कि आज जॉब से भी छुट्टी होगी, बारिश का ये निज़ाम में घर से निकला नहीं गया। अब बच्चों के लिए खाना लेने जाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये देखें मेरे हालात, देखें नीचे के क्या हालात है मेरे। हम लोग आदी हो चुके हैं, हम लोग ना आदी हो चुके हैं, हमें आदत पड़ चुकी है, हमने सब्र करना सीख लिया, हमें पता ही है। कभी भी पहले मलिक शौकत साहब थे, अब मलिक भाई साहब आ गए हैं, सब अपना अपना पेट भर रहे हैं बस। इस इलाके का कुछ नहीं है, इस इलाके का इस एरिया का अगर किसी ने काम शौक से किया वो सलाम इधर सलाम पे, जिन्होंने इस एरिया में पूरा इंटरेस्ट लिया है, पूरी रात लगा के भी उन्होंने काम किया है पानी के निकास के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि इस इलाके का कोई वाली वारस नहीं है। यहाँ पे किसी की हुकूमत नून लीग की आए, PTI की आए, किसी की भी आए, कोई इस जगह का सोचने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे आज सुबह वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की गाड़ी गुजर के गई है, वो गाड़ी में बैठे हुए थे और बस देख के चले गए हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई लोगों के दर्द का साथी नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से फर्नीचर उठाते हैं, हर साल उनका फर्नीचर बर्बाद हो जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ने आके नहीं पूछा कि गरीब आवाम का कुछ सोचे, गरीब आवाम के बारे में कुछ तवज्जो दे, लेकिन किसी ने सिर्फ अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। बिजली का बिल इतना आता है कि लोगों को अपने घर की ज़रूरी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। भाई जी फर्नीचर कितनी बार उठाया जा सकता है? घर के इस्तेमाल की कौन सी चीज उठाएंगे? फर्नीचर को पानी लग जाता है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। इस घर में आप थोड़ा सा स्कीम के अंदर चले जाएं और देखें जाके, लोग जब ये बारिश का पानी खुश्क होता है, लोग अपने बेड और अपने शोकेस निकाल के बाहर धूप में रख देते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी ये सारे लल्ले तलल्ले अपने याशियों में मदम है, लेकिन कोई इनका पूछने वाला नहीं है। कोई बुनियादी ज़रूरियात से दूर है अभी तक। बुनियादी ज़रूरियात, ये लोग घरों से निकल कर इतने पानी में निकल कर बाज़ार में से कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, और वो बच्चे स्कूल जाने से बैठे हुए हैं। आज ये करीब जितने स्कूल हैं, इनका ज़रा जाके इंटरव्यू करें ना, किसी स्कूल में 5 बच्चे आए, किसी में 10 आए, किसी में 20 आए। ये स्कूलों की हालत है, ये इस गरीब इलाके की हालत है जो अपने घरों से नहीं निकल सकते। इसलिए इन लोगों के, अगर आपने आवाज़ उठाई है तो इस इलाके की आवाज़ उठाएं, और इस वक्त जो भी हुक्मरान है उन्हें चाहिए कि गरीबों के दर्द का मुदावा करें। अगर दर्द का मुदावा नहीं कर सकते तो विड्रा कर जाएं, छोड़ दें कुर्सियाँ। ये लोग जो हैं अपनी कुर्बानियाँ दे देकर अपने हाल से तंग आ चुके हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो तंग आ चुके हैं, अपनी चीज़ें बेचने पे मजबूर हैं। अच्छा भाई जी ये बताइए कि वासा का अमला आएगा, टीम्स आएंगी, पानी निकालेंगे या पानी खुद से निकलेगा? खुद पानी खुश्क होगा, वो सिर्फ दिखावे के लिए खड़े हैं, 2-3 ट्रक वो पानी निकाल रहे हैं। बाट चौक पे जाएंगे, आपको 2-3 गाड़ियाँ मिलेगी, लेकिन एक गाड़ी वर्किंग कर रही होगी, बाकी सिर्फ दिखावे के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं।
इतना बड़ा डिस्पोजल लगा है हर हाँ, तो साल वैसे बरसात पानी से नहीं पहले। जमा होना मेरी बात सुने एक चाहिए। मिनट। वासा ऑफिस दिखाएं जी, वो सामने डिस्पोजल है, दिखाएं जी, सामने डिस्पोजल लगा हुआ है ये इतना बड़ा। इस डिस्पोजल पे इतना पैसा खर्च होता है। यहाँ पे जनरेटर रखा, हर साल बरसात से पहले तेल आता है, पेट्रोल आता है, ये डीजल आता है, लेकिन ये सारा अमला मिल के खा भी जाता है। आप देखें जाके कोई मोटर नहीं चल रही। इतनी बड़ी पाइपलाइन पानी के लिए बिछाई गई और नहर में डाली गई, उसका इस आवाम को, इस इलाके को एक रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा। 2 साल जब इस इलाके में का स्कूल खर्क हुआ था, उसकी दीवारें गिरी थी और उसमें बच्चा एक शहीद हुआ था, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसमें से बच्चों को निकाला था। तो उस वक्त वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब ने आया और उन्होंने आके थोड़ा सा एक्शन लिया। उसके बाद आज फिर कोई एक्शन नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ताजपुरा का इलाका है और जो सुबह से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा अभी तक जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो ताजपुरा में ही रिकॉर्ड की गई है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर मसाइल कहा जाए तो वो भी ताजपुरा के रिहायशियों को ही फेस करना पड़े हैं, क्योंकि जब बारिश हुई है तो फिर गली मोहल्ले क्या, पार्क्स क्या, हर तरफ मेन रोड्स पे भी आपको पानी 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 नज़र आ रहा है और उसकी निकासी का कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। एक होटल है यहाँ पे, इधर कैसा काम चल रहा है, इनसे भी बात कर लेते हैं। तनूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कि कैसा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बारिश तंग करती है आपको या ठीक है, चल रहा है काम? इसकी तंगी वैसे काम ही नहीं होता। अब सुबह के बैठे इस वक्त तक ये थोड़े से काम किया बस। हाँ, आपका भी काम मुतासिर हो जाता है बारिश से? अब बारिश से होता है, ये इधर से लोग आते हैं नान वगैरह लेने, ये रोटी वगैरह लेने, आते ही कोई नहीं, बच्चे अब कोई नहीं आ सकता। जिसके पास बाइक है वो आ जाता है, वो कोई भी नहीं आता, वरना लोग घरों में ही रहते हैं। हाँ तो और क्या, इतना ज़्यादा पानी होता है सर, ये बाजी सारी पानी के साथ भरी हुई है। वाकई आगे बड़ा बुरा हाल है पानी की वजह से। बहुत पानी है, लोगों के घरों के अंदर पानी है। वो सामने गेट नज़र आ रहा है आपको, इस साइड के अंदर पानी है। कितने दिन बाद निकलेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरे इधर 3 महीने हो गए, तकरीबन 2 मतलब बारिश पड़ी है, 20-20 दिन पानी खड़ा ही रहा। अल्लाह की तरफ सूख गया तो सूख गया। 20 दिन बारिश का पानी नहीं जाता? नहीं गया, क्या करे लोग। कैसे है चचा? ठीक ठाक। चाय बन रही है? हाँ जी, चाय बन रही आज तो मौसम बड़ा प्यारा है, काम अच्छा? है। काम ये बारिश की वजह से, कुछ ये पानी की वजह से गंदगी बहुत ज़्यादा है। इधर इतना बड़ा खूह है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं, पानी यहाँ पे खड़ा हो जाता है। लेकिन ये देखे बच्चों का क्या हाल है, बच्चे भी बीमारी के साथ सारे हमारे, बहुत बीमारी बहुत ज़्यादा है। ये इस इलाके में तो पानी इतना ज़्यादा है कि लोग बाहर ही नहीं निकलते, 2 दिन 3 दिन ऐसे ही अंदर ही। उनको खाने के लिए या वैसे कोई मसला है, किसी की हुकूमत की तरफ से या कोई तावन कोई नहीं है। इधर इतने बड़े चौधरी हैं, उनका तावन नहीं है। मैं तो समझ रही थी आज तो लोग बड़े शौक से ज़्यादा चाय पियेंगे। चाहे ये पानी है ना, गंदगी बहुत ज़्यादा है। वैसे तो काम होता है, गंदगी की वजह से काम वो घरों से नहीं निकल रहे, आ ही नहीं रहे। हाँ, घरों से नहीं निकल रहे। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मुझे तकरीबन, मेरी पैदाइश ही इधर की है। अच्छा, और यहीं पे काम कर रहे हैं? हाँ जी, 50 साल हो गए तकरीबन। तो सर ये ऐसा ही कभी बेहतर भी था या? बेहतर कोई ना था, यही शुरू से ही है। स्कीम जब से बनी है, स्कीम तो बुरा हाल हो गया। पहले इलाका कुछ सही था, बस जो बाद में स्कीम बनी है, स्कीम में बुरा हाल हो गया। ये ताजपुरा स्कीम हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा अच्छा इलाका था, लेकिन ये स्कीम बनने की वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई, या वैसे बहुत ज़्यादा हो गया। शिकायत क्यों नहीं करते? वासा को फोन करें कि आए भाई पानी में डूब गए हम। शिकायत की थी, यहाँ पे वज़ीर आज़म वगैरह आके वो देख के चले जाते हैं। शिकायत किन लोगों से करें? वासो वगैरह को भी
करते हैं शिकायत, वो भी आते हैं देख के चले जाते हैं, बड़े अफसर आते हैं देख के चले जाते हैं। वो सामने गंदगी का ढेर लगा होता है, वो आज पता नहीं कैसे सफाई हो गई है। आज भी वैसे गंदी है, वहाँ पे सफाई नहीं है। नहीं, आज पता नहीं आप लोगों ने आना था या दुनिया न्यूज़ ने जो भी आना था उन्होंने देखना था कि पता नहीं ठीक है इलाका थोड़ा सा उन्होंने साफ़ कर दिया, नहीं तो इतना ढेर लगा होता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। क्या हाल भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ज़रा सा रुके हैं और बाइक बंद कर दिया आपने। बाइक इसलिए बन गई है, आपको पता ही है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। पहले तो हम लॉन्ग ड्राइव के लिए भी चले जाते थे, अब तो हम कहीं काम भी जाना होता तो हम सोच के जाते हैं कि यार पेट्रोल पहले चेक करते हैं गाड़ी में कि पेट्रोल पूरा हो जाएगा कि नहीं, फिर निकलते हैं। इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि पेट्रोल पूरा करना है, क्या हिसाब किताब होगा? बस इसी तरह ही है। आपको पहले तो जो हमारी सैलरी है उसमें सैलरी में से हम पूरे महीने का बजट हमारा बन जाता था। अब तो ये हाल हो गए हैं कि पेट्रोल पूरा करें, घर का पूरा करें, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली के बिलों से बहुत परेशान है। पिछली बार हमारा 8,000 रुपये बिल आया और उससे अगले मंथ जो सा ना वो मैंने कहा चलो 10,000 आ जाएगा, लेकिन वो आया है 16,000। एसी चला लिया आपने? कुछ भी नहीं, सिर्फ पंखे चलते हैं, 2 पंखे चलते हैं और लाइटें जो घर के रूटीन की है, ये यानी कि मोटर कभी कभी चलाते हैं जैसे, बस उसमें ही जो सा ना यानी कि तकरीबन 60 या 65 यूनिट ज़्यादा थे, तो बिल जो सा ना वो डबल हो गया था हमारा। भाई जी इसी इलाके में रहते हैं आप भी? जी, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। तो पानी भरा हुआ सारा, पानी का निकास भी आपको देख ही रही हैं अब, तो बड़ी मुश्किल से मैं आया हूँ, गाड़ी बार बार बंद हो रही थी मेरी, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहुँच गया हूँ यहाँ तक। अब आगे भी देखें, अल्लाह ताला पहुँचा ही देगा। आज ताजपुरा में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और लोगों के घरों में भी पानी, बुरा हाल। जी, लेकिन ताजपुरा स्कीम जो सी है ना, उसमें ये हाल है कि अगर पूरे लाहौर में इक्वली बारिश होगी ना तो सबसे ज़्यादा इलाका यही डूबेगा, क्योंकि ये साइड जो साइड बी ब्लॉक है ये सबसे नीचा ब्लॉक है, तो यहाँ पर तो तकरीबन बारिश के बाद भी आधा दिन पानी नहीं उतरता नहीं है। बारिश के बाद भी जी ये पानी इसी तरह से बरकरार रहता है। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इलाके का क्या हाल हो गया बारिश से? ये तो आपकी बात है ना, पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये देखें, इस इलाके का ही नहीं पूरे पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है वो बताएं मुझे। ये देखें ना, ये जोड़ लगा हुआ है, ये पूरी आबादी इसी तरह है और मेरा हाल 4-4 फुट पानी है। यहाँ इंसान रह रहे, जानवर तो नहीं रह रहे। 4-4 फीट तक पानी है? हाँ, और गाड़ियाँ आपके सामने बंद हो रही हैं, तो इंसान रह रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ करेंगे ये मुल्क का कुछ। बारिश तो रहमत की बजाय जहमत बन गई इस इलाके के लिए। कुछ देखे ना, हर चीज़ की एक हद होती है, तो हमारे मुल्क में तो ये है कि ज़रा सी बारिश हो जाए तो लाइट गायब है, और अगर थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो जाए तो फिर ये आपके सामने है जो कुछ हो रहा है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर को रहम करे, कोई अपनी ख़ास रहमत करे, कोई जिससे हम निकल जाए। मुतलका इदारे आएंगे, अमला आएगा, वासा का कोई आएगा? नहीं, कोई नहीं आएगा, ये बस बातों तक ही है सारा आज तक, ये बातों तक ही है। भाई जी आए हैं, इन्होंने वासा की शर्ट पहनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं भाई जी? शुक्र अल्लाह का। आप वासा से ही हैं या वैसे ही शर्ट पहन के घूम रहे हैं? नहीं, वासा से। वासा वाले भाई, आप भी इस इलाके में रहते हैं? हाँ जी, इसी इलाके में, गाजियाबाद। आपके होते हुए भी ये इलाका डूब जाए? बस ये कंडीशन ही ऐसी हो जाता है, पानी का बारिश इतनी हुई है ना, इसलिए बारिश ज़्यादा हुई, ज़्यादा हो फिर पानी ये रात 8 बजे तक निकल जाएगा। 183 मिलीमीटर बहुत बारिश तो नहीं है वैसे। हाँ जी, 183 मिलीमीटर आहिस्ता आहिस्ता बारिश हुई है, एकदम नहीं हुई। एकदम तो नहीं बजी हुई, लेकिन फिर भी जो है ना पानी हो जाता है इतना जमा। अच्छा भाई जी, यहाँ कोई मशीनरी नहीं है, गली मोहल्लों में सारा डूबा पड़ा है हर तरफ। डिस्पोजल है चल रहा हमारा, के साथ ही डिस्पोजल है।
ये चल रहा है इस टाइम। हाँ, पानी खींच रहे हैं मेन होल सारे हमारे। वैसे इधर सीवरेज का निज़ाम ख़राब है या ठीक है इस इलाके कुछ ठीक है, कुछ सही हो जाएगा, कुछ ख़राब भी है, हो जाएगा सही। में? क्या करते भाई जी? इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर। इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर भाई का काम बारिश से मुतासिर होगा या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तासर होता है जी। इलाके में बड़ा पानी जमा है, कितनी मुश्किल। ये इलाका बहुत ही नीचे है, इस जो है ना, ये तो लोगों ने मिट्टी डाल डाल के इसको ऊंचा किया है। अदरवाइज़ ये तकरीबन मेरी उम्र 20 साल है, मैंने 20 साल की उम्र में यही देखा कि ये इतने से इतना हुआ है। खुद ही वो जो सी लोगों ने अपनी की हुई है ना मेहनतें ही वही हुई है, अदरवाइज़ कोई इसमें नहीं है। क्योंकि बाहर से लोग आते हैं अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। ज़ाहिर बात है जब अवाम ने अपना मुस्तकबिल खुद सोचना है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा इसी हालात में। बाकी अल्लाह पाक की मेहरबानी है, क्योंकि काम पे कैसे जाए बंदा। ज़ाहिर बात है घर से बाइक निकालेगा, भट चौंक पे इतना पानी है, जाके पानी में गिर जाएगा। घरों से निकलना मुश्किल, 1.5 फुट अंदर पानी चला जाता है घरों के। मोटरें जल जाती, मोटरों में फ्रिजों में पानी डाल जाता है, वो फ्रिजें मोटरें जल जाती, अंदर बाहर निकलना जो है मुश्किल हो जाता है। खाने के लिए बाज़ार से कुछ सब्ज़ी कुछ चीज़ लेनी है तो वो मुश्किल, बस घर में कैद हो जाते हैं लोग। पानी का बहुत ही लाइट आती नहीं है, अगर लाइट आती भी है तो दिन में 36 घंटे लाइट आती नहीं है। अभी भी गई होती है ऑलमोस्ट, तकरीबन बारिश का दिन है ना, इसमें लाइट ये सुबह 8 बजे से लेकर ना अभी 20 मरतबा लाइट चली गई है, लाइट आती नहीं है। तो जब लाइट आती है तो वो भी ऐसे चलती है जैसे वो बीमारों वाला हाल नहीं होता उसका, कि ना होने के बराबर ही होती है कि आनी भी वोल्टेज कम ज़्यादा होती है, लोड कम ज़्यादा होती है। आ ही नहीं रहे, अभी तो फिर चली गई है। या पीछे चले जाए ना, थोड़ी सी आवाम जो है ना वो उनके घर डूबे हुए हैं। ये सारा बी ब्लॉक सारा नीचे है काफ़ी, तकरीबन ये काफ़ी गहरा है। ये थोड़ी सी स्कीम है थोड़ी ऊंची है, नहीं तो पीछे सारा गहरा ही है। यहाँ भी सारे गलियाँ डूबी हुई हैं भाई जी। आगे गलियाँ बनी नहीं हुई, पीछे जाएँ सारी गलियाँ उन्होंने उखाड़ी हुई हैं कि बनाएंगे, वो बाद में आते ही नहीं, उखाड़ के चले जाएंगे, 2-2 महीने आएंगे नहीं। ये हमारी गली है, तकरीबन 6 से 7 माह हो गया इन्होंने गैस की पाइपलाइन डाली है, उसके बाद ही आए नहीं है। ये लोगों ने खुद मिट्टी डाली है, हमने खुद मिट्टी डाली है, क्योंकि हमारा बेसिकली इलेक्ट्रिक का काम है, कोई आता ही नहीं है। ज़ाहिर बात है कस्टमर होगा तो बैठेंगे, नहीं तो सारा दिन बैठ बैठ के वैसे बंदा घर चला जाता है। भाई जी आप भी इधर ही रहते? नो, मैं इधर नहीं रहता। आप कहाँ रहते? मैं ननकाना साहब। ननकाना साहब से आए हैं जी। लाहौर में क्या करते? लाहौर में कुछ भी नहीं, इधर नानों के घर आया सैर करने जी। कैसा लगा लाहौर? लाहौर तो अच्छा, पर जो ये मौसम की हालात है ना, इससे लग रहा है कि घर भी बैठना चंगा है। अच्छा। बाहर आने के लिए तो ऐसे नहीं। ननकाना साहब भी जब बारिश हो तो ऐसे डूबता है या लाहौर ज़्यादा डूब गया है? लाहौर ज़्यादा डूबता है, क्योंकि लाहौर ज़्यादा मशहूर है ना, तभी डूब जाता है इसीलिए। ये जो मेहमान आए हुए हैं वो भी बारिश से परेशान हो गए हैं कि यहाँ पे हालात ख़राब ही हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। क्या करते, क्या सामान रखा? ये सब्जी ला रहा हूँ। अच्छा। सब्जी मंडी में गया था, सब्जी लाया, दुकान में बेचेगा, बच्चों का रोजी कमाएगा। दुकान के लिए सब्जी है? दुकान है। क्या रेट है आज सब्जियों के? बारिश की वजह से क्या असर है? मंडी में तो सस्ता है, ये लोग खुद थोड़ा चीज़ बढ़ता है तो ज़्यादा कीमत लगाते हैं। आज मैं बैंगन लाया है 100 रुपये धड़ी। 100 रुपये की धड़ी? 100 रुपये की 100 रुपये के 5 किलो? 5 किलो। अच्छा, आपने कितने में बेचने हैं? हम 50 में बेचे थे, किराया खर्चा बढ़ गया ना, रक्शे का किराया खर्चा बढ़ गया, 50 में बेचे। बहुत सारे इलाकों में तो बैंगन 100 रुपये 150 रुपये भी बिकते हैं। हाँ 150 भी बिकते हैं, धनिया 300 है, 350 है, 100 रुपये में भी बिकता है। बाकी ये सब हालात तो ऐसे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हालात अल्लाह ताला की ज़ात है, बेहतर करेगी। नहीं तो आइंदा के लिए इंशाल्लाह ताला मुझे कोई नज़र नहीं आता है हालात बेहतर हों, लेकिन नवाज शरीफ हालात बेहतर करेगा। नवाज शरीफ जिंदाबाद आएगा, हर चीज़ डाउन होगा। मेरा एक ही बात है, अल्लाह के हुक्म से तुम भी मुझे चाचे को याद करोगी तो वाकई सही बोला, हालात डाउन तक तजारती लोग हैं, तजारत करना जानते हैं, ये सब चोर ठाकुर हैं। लेकिन चाचा अभी उन्हीं के भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, लेकिन संभाला नहीं गया उनसे। शहबाज शरीफ ने जो किया वो बेहतर किया। वो का बीज बोया हुआ काट रहा था, सब उसने उनके साथ IMF के साथ बातें की हुई थी, वादे किए हुए थे। वो जो उसने किया हुआ था वो शहबाज शरीफ को भरना पड़ा। चाचा आज मंडी जाना कितना मुश्किल था बारिश में? सुबह 7 बजे का गया, बहुत बारिश हो रही थी, मैं अभी वापस आया।
अभी जाऊंगा सौदा लगाऊंगा बच्चों को बहस करी जा रहे हो इथे इस मुल्क ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਬਾਹੀ ਲੱਥੀ ਪਈ ਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਮ ਨੁਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਹੜਾ ਰੋਂਡੇ ਹੋ ਇੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਘੁੰਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਉੱਧਰ ਕਰੇ आप क्यों इतने नाराज हैं भाई जी? ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ अल्लाह खैर करेगा ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਖੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ अल्लाह ते सो डोरी सुतो बंदा की ਅੱਲਾਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ कि अल्लाह ने जो दिमाग के साथ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋਈ ਹੈ अल्लाह ताला ने 20 से 20 किलो की खोपड़ी दी है सोच करो दिमाग दिया हुआ सोच करो जो किस लिए उसने दिया हुआ है नाराज भाई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है। ठीक है। बारिश ने तो आज तंग कर दिया। बारिश होती है यही हाल होता है देख लो तो कोई सुनने वाला नहीं है इधर तो क्या बोले हम गरीब आए हैं उनका गरीब ऐसे ही कर देंगे काम गरीबों के सिर पे ये चक्कर कोई है वजीर वाले इधर आके देखे क्या होता है वो नहीं आएंगे इधर बस आवाम को बताते हैं भाई ये वो बस ठीक है इनकी खाल उतारने आते हैं गरीबों की बस ये बात सारी जिंदगी वो कर दो बस गरीबों को जीने नहीं देना इन्होंने यही जिंदगी गुजरी। ये 40 साल हो गए ये काम देख रहे हैं ये कभी ऐसे मौसम साफ नहीं होया कभी गलियां पानी से भरी पड़ी हैं लोग घरों में बंद होके रह गए। देख लो खाल उतारते हमारे यहाँ पास ये काम ऐसे गरीबों के लिए है ये सीवरेज हम नहीं देते हैं सारा टैक्स लगाते हैं सब कुछ करते हैं क्या सहूलत दी है कोई सहूलत नहीं देते सीवरेज बुनियादी ज़रूरत है सीवरेज का होना सारी अस्पताल की बुनियादी सहूलत दी हो किसी ने कोई भी नहीं देता कोई भी 10 करती झंडे पे काम नहीं करते कोई भी ये काम करते कोई नहीं किसी का हुकूमत वाले ये अपने मफाद सीधे करते हैं घरों को जाते हैं बस अवामी नाराज़गी। एक ब्रेक लेते हैं जी वापस आते हैं कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं उनसे जान लेते हैं कि बारिश ने उनकी मामूलात ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल भाई जी? आपकी दुआएं। ठीक है। क्या करते हैं? मैं ये लोगों को ड्राइविंग सिखाता हूँ और रेंटे कार है ड्राइविंग सिखाते हैं। आज काम अच्छा है चलेगा या बारिश मुतासिर करेगी? जाहिर है पानी है पानी में क्लास तो नहीं होती गाड़ी के लेदर वगैरह वो गीले हो जाते हैं वो ब्रेक सिस्टम फेल हो जाती है इस वजह से ये काम हम इस तरीके से नहीं करते वो छुट्टी कर लेते हैं। छुट्टी भाई जी की जाहिर है छुट्टी हो गई है जाहिर बारिश हो रही है तो पानी खड़ा हुआ आप तुम्हारे पे कितना ज़्यादा पानी है और इसके अलावा अभी हमारे जो मिनिस्टर साहब हमारे जो काम कर रहे हैं अगर ये इस तरीके से करते रहें तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो लाजमी बने। ठीक है जी। और इसके अलावा जो हमारे हुक्मरान जो कर गए हैं अब अभी नून लीग के भी थे तरीके साहब भी है लेकिन मुझे इनसे एक गिला है और आज भी रहेगा कि पाकिस्तान को खाने के लिए आपको कोई और मुल्क नहीं मिलता सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया इनको खाने के लिए जबकि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इतनी नेमत दी लेकिन ये इन्होंने कामयाब अभी तक नहीं की और इसमें देखें क्या करते हैं और हमारे जो चीफ जस्टिस साहब जो कर रहे हैं अगर वो करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का कुछ बन सकता है वरना और कोई पैगाम नहीं। भाई जी सारा इलाका डूब गया आज सारे भाई छुट्टी करके घरों पे ऐसे ही है मेरा भी कारोबार है दुकान बंद है मेरी सामने दुकान में पानी तो नहीं गया पहले ये गया हुआ है दुकान में पानी भी चला गया पानी भी चल गया ये आपके सामने ही है पार्क देखें कितना पानी है क्या कर सकते हैं फिर ऐसे ही है सब मारे हमने सब मारे हैं इधर हमने सांप अब क्या करें इस हुकूमत का मलिक साहब बोले वो तो इन्होंने ये डस्टबिन के ऊपर 2 सांप मारे वही यही तो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि अब क्या करें मैं क्या बच्चे फेर रहे हैं और देखे नहा भी रहे हैं बीच में तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं भरा और कीड़े मकोड़े जितने हैं और जी हुकूमत इदारे तो चले जो काम करें वालिदैन की भी तो जिम्मेदारी है कि बच्चों को ज़रा बचा के घरों पे रखें। यहाँ से कोई भी नहीं निकलता अब देखिए ना ये हमारी गवर्नमेंट का काम है कि इस पानी को फौरी तौर पे निकाला जाए और लोगों का मसले हल हो। अब काफ़ी लोग छुट्टी करके भी बैठ गए काम पे भी नहीं गए सरकारी लोग भी नहीं गए हम जैसे प्राइवेट लोग हैं वो भी नहीं जा सके इसी वजह से
और यहाँ पे इतने का गंद है कोई इंतहा से ज़्यादा। और मैं इलाके का नाम रखा हुआ है ताजपुरा स्कीम, और इलाका जब आप व्यू देख लें आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हाल होता है। और गवर्नमेंट सब बैठे हुए हैं अपने घरों में, किसी ने आगे पानी नहीं निकालना। सर हुकूमती इदारे कह रहे हैं जी सफाई रखें, डेंगू आ गया, माहौल को साफ रखें, मौसम बदल रहा है। बच्चे ये डेंगू जो है ना, ये मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि डेंगू का भी इशू है ना, जो गवर्नमेंट का ही है। वो किस तरीके से पानी जहाँ पे गंदा है, जहाँ पे गंदी चीज़ है, वहाँ पे कोई नहीं आ रहा। बिला वजह ये लोग दुकानदारों को और घर वालों को बिला वजह परेशान करते हैं, सिर्फ वो क्या कि 1 रुपया कमाने के लिए, बस। इसके अलावा यकीन करो मैंने आज तक कभी कुछ नहीं देखा। कितने साल हो गए भाई जी इधर रहते हुए? मुझे यहाँ पे तकरीबन, और एज तो मेरी 54 है, लेकिन मुझे यहाँ पे रहते हुए तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल हो गए। 22 साल में इलाके में तरक्की हो रही है, नीचे पीछे जा रहा है? ये तरक्की के बारे में ये जो स्कूल बना है, बस यही अभी तक हमने तरक्की देखी, या 2 स्कूल खुले हैं। इसके अलावा तो अभी अब तक देखा नहीं। पानी का तो निकास आज तक इन्होंने ठीक किया नहीं, और ये निकास ठीक हो तो यही इलाका गुड लगा है, नहीं तो इसको वैसे हम अब आहिस्ता सा हम दोस्त जो है ना, इसको किसी टाइम डुबन पूरा कहते हैं, इधर डूब जाता है। शिकायत क्यों नहीं करते वास्ता में, कॉल क्यों नहीं करते? दरख्वास्तें आते ही नहीं है यहाँ पे, कूड़ा नहीं उठाने आते, कुछ भी नहीं करने आते। वो कहते हैं हमारा एरिया ही नहीं है ये। हम आपको दिखाएं ज़रा उधर से, दुकान के सामने से है हमारी, इतना ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, वो कहते हैं वो नहीं जा रहा। नहीं, हमारा एरिया ही नहीं है ये। आप कंप्लेन करें, ऐसे करें। वोट लेने के लिए सारे एरिया अपने? हाँ, सारे एरिए अपने हैं। फिर ये हमारा वैसे भी एक MP को जितना है, वो मेरा एक पैगाम है कि खुदाया पाकिस्तान को बनाने के लिए कम से कम आप लोग जब अपना इलेक्शन शुरू होता है, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको वोट मांग लिए घरों में भेज देते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं आज तक ये पता चला कि जब वोट लेके चले जाते हैं तो फिर दोबारा क्यों नहीं आते। मसाइल हल करने कौन आएगा? क्यों? तो फिर क्या फ़ायदा, मुझे ये बताएं ना। अब देखिए ना, वोट लेने के तो आगे ये हमें 1 माह ये लोगों को ये बिरयानी पकी हुई है, बिरयानी खाने चले गए, वोट डाल दिए, ये क्या होता है, गोश्त डाल दिया। ये नहीं, पाकिस्तान को चलाने के लिए जिस तरीके का इनका निकास है उसको ठीक करें कि जैसे आप वोट मांगने आते हैं ना, वैसे उनके मसले पूछें आप कि भाई आपको क्या मसला, आपके कितने बच्चे हैं। ये 3 बच्चे फारिग है, कुछ नहीं करे, एक बंदे को सरकारी नौकरी लगाने इनका क्या जाएगा। इनकी ज़ुबान हिलनी है ना, तो ये रुपया मांगते और रुपया मांगते, और रुपया ये अच्छी बात नहीं है। ये रुपया किसी से नहीं मांगना चाहिए। देखो 4 जी हैं, फारिग हैं, एक बच्ची है या कोई बच्चा है, उसको कोई एक आधी नौकरी दे देगा, उस घर का रोज़गार चल जाएगा। ये भी नहीं करते। और एक तकरीबन 1.5 माह ये हमें खिलाते हैं, और 4 साल 9 माह तक ये हमें जलील ही करते हैं, और हमें खिलाना पड़ता है इनको साथ। हमारे टैक्स, हमारे ये, अब बिजली का बुरान देख लें आप, बिजली का बुरान कितना, अभी कुछ भी नहीं है। जो लोग बिजली बनाने के लिए अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उसके लिए ये क्या करते हैं, उसको गायब कर देते हैं। किस वजह से? ये पाकिस्तान का सरमाया, इसको आप क्यों बाहर जाने देते हैं? और कोई भी चीज़ बनाता है, कोई गाड़ी बना रहा है या कोई बिजली बना रहा है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ये है कि अगर MPA अगर वोट मांगने आएँ तो प्लीज़ कैंडली बाद में भी आप लोग घरों से जाके पूछिए उनके मसले, फिर या किसी कचहरी लगाएं, किसी के मसले हल करें। ये बस वो जो कहते हैं ना पंजाबी का लफ्ज़, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये लोग करते हैं। अवामी राय नाज़रीन आपके सामने, और वाकई ऐसा ही है कि साल हर साल हो गए, लोग वोट भी देते हैं, नुमाइंदगान बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन लोगों को सबसे बड़ा शिकवा यही है कि वोट लेने के लिए तो आते हैं, एक घर का दरवाज़ा भी खटखटाते हैं, लेकिन जब मसाइल हल करने की बात आती है, जब लोग मुसीबत में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तब इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। जबकि ये लोग इदारों में जाते भी हैं तो वहाँ पर भी इनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। और ये सारी सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत इन इलाकों की सूरत हाल है, जो कि बारिश के बाद हम आपको दिखा रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहना हूँ हुकूमत ਨੂੰ गौर करना चाहिए भी की ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ। ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕੇ 18,000 ਦਾ 27,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵਾਂ, ਪੁੱਟਿਆ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ 15-16,000 ਬਿੱਲ ਭਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਚੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ।
ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਆਏ ਦਿਨ 30-30 ਰੁਪਏ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਮਚੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਬਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਰਨਗੇ? आम आदमी की तो दाल रोटी मुश्किल हो गई। ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ एक ਨੇ तरफ महंगाई है, ऊपर से बारिश होती है, तो आपका इलाका देख के चलो ये अल्लाह की रहमत है, ये तो एक दिन में खत्म हो जाएगी। सर सिस्टम तो दिखा रहा है अपना आपके हमारा सिस्टम। ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮਹੀਨਾ 6 ਸਾਲ ਤੇ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲੇ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਗਟਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਗਟਰ ਤੇ ਗਾਰ ਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਟਰ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਿਹਲੇ, गवर्नमेंट ही खान दी। महंगाई इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और फिर साथ में मसाइल। क्या हाल सर आपके? वाह शुक्र अल्लाह ताला का। ठीक है, कहाँ से आए, किधर जा रहे हैं? रहना कादियाबाद मुलाजम था। इस ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਪੁਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਬ ਕੇ ਸੈਂਟਰ। ਐਡਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बच्चा डूब गया आपका? हाँ जी, डूब के फौत हो गया जी। कितने साल का था? 14 अप्रैल लाई से आया ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। कितने साल हो गए भाई? 18 में हो गए, कुछ 6-7 साल हो गए ने। 6-7 साल हो गए, और उसके बावजूद हालात नहीं बदले। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਜਮਾਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। सारी गलियां, सारा इलाका, हर तरफ पानी बहुत डुबा है, क्योंकि सड़क उच्चियां, इलाका नीवा है, स्कीमां नीवियां ने। इतने लैफ्ट कैंट सैटन रेंजर हैडकुआटर का हूँ बनया, प्रोवेला जी ने आर्डर किए बनया, तो ये नहीं तो वरना इतने 2 बंदे ने डूंगा पानी सी। इतने दीवार डे पई तो इतने बच्चा बहुत हो गया। 18 साल का जवान बच्चा सी। क्यों नहीं काम हो रहा भाई जी? क्यों काम नहीं होता? क्या सुते ने कौंसलर भी सुते ने, नाज़म भी सुता है, MP भी सारे सुते ने। अगर जागते होते हालात ना ना हो, ये सारी स्कीम डुबी जाके देखो किन्ना किन्ना पानी उत्थे है, कोई हालात नहीं है, सारे सुते ने। वज़ीर आज़म भी नहीं दे इस चीज़ का नोटिस लैंदा कि लोगों के टीवी ते वेखदे ने कि की बंद रोज देखते ना, सारे सुते ने, अपने अपने आरे लगे ने। ना कोई पूछे ना। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब, ठीक ठाक खैरियत। कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? पानी के दरिया में डूब डूब के आ रहे हैं। कोई बंदोबस्त नहीं, कोई हुकूमत का कोई वो नहीं है। पानी लोगों के सामान तैर रहे हैं, गुजरने वालों के लिए जगह ही नहीं है। क्या करें? किस किस्म की हुकूमत है ये? मुसीबत हो गई बारिश तो इस इलाके के लिए। बारिश हो रही है, बारिश लगातार हो रही है, हम कब कह रहे हैं, लेकिन ये कि कोई ना कोई तो बंदोबस्त होता है ना किसी चीज़ का। हुकूमत आखिर आवाम मर जाए, इनको कोई किसी किस्म का एहसास नहीं। ऐसा तो नहीं होता। इंतजामात कोई नज़र नहीं आ रहे आपको? कोई इंतज़ाम नहीं है बिल्कुल, किसी किस्म का भी। घरों के बीच में पानी घुसा हुआ है, सामान घरों में तैरता फिर रहा है, और इसके ऊपर क्या होगा? उधर इदारे कहते हैं कि हमने बड़ी तैयारी कर ली, मशीनरी ले ली, बंदे लगा दिए, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो तो यही सामने देख रहे हैं, आप भी आप देख रहे हैं ना जो कोई। अगर मैं कहूँ जी बहुत तैयारी की है तो आप, मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे, फिर यही कुछ ही है बस। सारे इलाके पानी से डूबे पड़े हैं, बुरा डूबे पड़े। ताजपुरा सारा डूब गया परली तरफ। जाके देखें एक दफ़ा, उधर जाके देखें। ये हुकूमती सतह पे काम हो रहे हैं जी, बड़े हर इतना गले गले तक पानी आ रहा है। घरों में लोग बाग बेचारे चारपाइयों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए।
घरों में भी पानी भर गया? घरों में पानी घुसा हुआ है, यही कुछ हो रहा है और तो इससे अलावा कुछ नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हुकूमती लोग हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ और यहीं काम आया था। मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, एक मकान दिखाने के लिए आया था, तो ये आपके साहबजादे ने मुझे रोक लिया, कह रहे ज़्यादा। हम आपसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि बारिश से इलाके का क्या हाल हो गया है, क्या बताएंगे? इतना बुरा हाल है कि आपने भी देख लिया है कि 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। पूरा जौड़े पुल से लेके हरबंसपुरा, सारा ताजपुरा, ये जितनी स्कीमें हैं ना, सली टाउन हो गया, ताजपुरा हो गया, LDA स्कीम हो गई, क्रीम पार्क हो गई, ये जितने भी इलाके हैं ना सारे डूबे हुए हैं पानी में। सबसे ज़्यादा पानी जो है ना वो गुज्जापीर रोड के ऊपर होता है। आप वहाँ गए नहीं हैं, आप वहाँ जहाँ जाएंगे ना पता लगेगा, इतना पानी गुज्जापीर रोड पहुँचना भी तो इतना इम्तिहान, हम तो ये सारी गलियाँ मुश्किल से क्रॉस करके यहाँ तक मुश्किल होता है, जाया ही नहीं जाएगा। ये बट चौक आप नहीं क्रॉस कर सकते, इतना पानी यहाँ भरा हुआ है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पानी जो है ना वो गुज्जारी रोड जो है ना, दरबार जो है वहाँ पे खड़ा होता है, क्योंकि वो इलाका नशीबी बहुत नीवा इलाका है, उसका पानी का कोई निकास नहीं है। नशेबी इलाके हम सुनते तो हैं ही, इनके मसाइल हल करने के लिए किस हद तक काम हो रहा है? करने के लिए देखो कितनी हुकूमतें आई हैं यहाँ पे। अभी ये एक स्कूल है, इसमें कितनी डेथ हुई थी, बच्चे भी मरे थे, आदमी मरे थे, डूब गए थे। उसके बाद वो सारा कुछ जो कुछ होता है ना वो फिर मलिया मेट जो है ना वो समेट लिया जाता है, वक्ती तौर पे सारा कुछ करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। इतनी हुकूमतें आई हैं, किसी ने भी कुछ नहीं किया। अब जिसकी भी आस लगाते हैं ना, पहले आस लगाई हुई थी जी मियाँ साहब हैं जी, उनकी आस लगाई हुई थी। जब वो चले गए फिर जी वो PTI आ गई, उसकी आस लगाई हुई थी, वो भी चली गई। या नगरान आई है, उसकी आस लगाई है, और कोई भी इसका मसाइल हल करने को तैयार नहीं है। इतने एहतजाज हुए, इतने ये बिजली के लिए हुए, तो नगरान हुकूमत ने क्या किया? बाद में उन्होंने सारे जलास करके बाद में कह जी हमारे बस की बात नहीं है। जो भी आता है ना इधर, जो भी हुक्मरान आता है वो वादे तो बहुत करता है मगर काम कोई भी नहीं करता। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि बुनियादी ज़रूरियात हैं ये, साफ़ सुथरा माहौल होना, सीवरेज का अच्छा निज़ाम होना, अभी तक लोगों को वही नहीं मिल रहा। कितने साल हो गए? ये तो इतने साल हो गए हैं, मेरी भी तकरीबन 70 साल उम्र हो गई है यहाँ, मैंने भी देखा है, वादे बहुत करते हैं। हम लोग गरीब आदमी जो है आस लगा के बैठे होते हैं। हमें जो भी कोई कहता है ना तो हमें थोड़ी सी लालच देता है, समझ बात दिखाता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये इसने करना है कि नहीं करना, वो करता कुछ भी नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है ना? हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है मेरा बेटा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, देखो कब कुछ होगा। हमारे लोग आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं और मसाइल। बारिश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बिजली चली जाती है, क्योंकि लेस्को का निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है कि फीडर स्ट्रिप होना बारिश में, ज़रा सी आंधी हवा चलने में रूटीन बन चुकी है इस इलाके में। बल्कि बहुत सारे इलाकों में गैस भी नहीं आती, जिसकी वजह से अवामी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती है। वासा का अमला मेन रोड्स पे तो होगा, लेकिन आबादी के अंदर नहीं है, जहाँ पे लोग अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए हैं और उनके लिए घर से बाहर निकलना मुसीबत बन गई है, क्योंकि बारिश का पानी इतना जमा है कि वो घरों के अंदर भी दाखिल है। सूरत हाल आपके सामने। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के